जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको कुछ लक्षण ऐसे बताऊंगा, कुछ संकेत ऐसे बताऊंगा जिनसे आप ये जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। अक्सर लोग मंत्रों का जाप करते हैं, साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता या वो ये नहीं जान पाते कि उनको सिद्धि प्राप्त हुई या नहीं हुई। क्योंकि मंत्रों की जो जप करने की जो संख्या होती है, वो जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है और हमारे गुरु के द्वारा जो बताई गई है और संतों के द्वारा जो बताई गई है, अगर आप किसी भी वैदिक मंत्र का जाप कर रहे हैं या किसी तांत्रिक मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो कम से कम मंत्र के सिद्ध होने की जो संख्या बताई गई है वो 1.25 लाख है। अब कहीं कहीं पर किसी मंत्र की संख्या 5 लाख भी बताई गई है, कहीं पर 9 लाख बताई गई है, किसी मंत्र का 24 लाख की संख्या में जाप करना होता है। तो अलग अलग मंत्र की अलग अलग जप संख्या होती है अगर आप उस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो। ये तो हो गई मंत्र के जाप की संख्या की बात। अब इसमें जो साधक होते हैं वो मंत्र का जाप करते हैं, पूरी की पूरी उतनी ही संख्या में करते हैं जाप, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता कि वो उनको सिद्धि प्राप्त हुई या नहीं हुई। तो मैं आपको कुछ लक्षण और कुछ ऐसे संकेत, दिव्य संकेत बताने वाला हूँ जिनसे आप ये समझ जाएंगे कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, और भी साधकों के अनुभव, कुछ मेरे मित्र ऐसे हैं तो उनके अनुभव, तो सभी के अनुभव के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। इनसे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहला जो लक्षण आपको जब दिखाई देता है कि जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है या आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो पहला लक्षण तो ये होता है कि आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपके शरीर में एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ का प्रवेश आपके शरीर में हो गया है। एक तो आपकी आत्मा है आपके शरीर में, लेकिन आपको एक और शक्ति का आभास अपने शरीर में आपको होने लगता है। ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका शरीर भर गया है, जैसे आपके शरीर में कोई चीज़ प्रवेश कर गई है। आपकी आंखें एकदम से लाल हो गई हैं, आपके शरीर में वाइब्रेशन हो रही है, आपके शरीर में झंझनाहट होने लगी है, या आपको हल्का हल्का सा जब आपको ऐसा फील होने लगे कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आपको इस तरह की फीलिंग आए, अंदर से इस तरह का आपको अनुभव लगे, तो इसका मतलब ये होता है कि मंत्र के देवता, मंत्र की शक्ति या देवता के दूत या देवता के सेवक आपके अंदर प्रवेश कर गए हैं, उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो गई है। इस चीज़ से आप पता कर पाएंगे। दूसरे लक्षण की अगर मैं बात करूं, तो वो ये होती है कि आपके मुख से निकली हुई अधिकतर बातें सत्य होने लगती हैं। ये तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। इससे पहला वाला भी अनुभव मुझे हुआ है, तो उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप जब भी जो कुछ भी अपने मुख से निकालेंगे, उनमें से अधिकतर बातें आपकी सत्य होने लगेंगी, फिर चाहे वो उचित हो, फिर चाहे वो अनुचित हो। क्योंकि साधकों को जब मंत्र सिद्धि प्राप्त होने लगती है, तो जो मंत्र के देवता हैं वो साधकों के कंठ में वास करने लगते हैं, उनकी जिह्वा पर वास करने लगते हैं, और ऐसे में वो साधक जो कुछ भी कह देता है वो बात सत्य होने लगती है। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है या आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो आपको अपने शरीर में आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती हुई दिखाई देती है, समझ में आती है, फील होती है एकदम आपको खुद फील होगा कि जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ रही है और आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में, और वैसे तो देखिए ये शक्ति
मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपका हाथ है, पैर है, दिख रही है, ऐसा नहीं है। ये एक इनविजिबल पावर होती है जो आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। अगर आप अपने शरीर को दो टुकड़ों में भी फाड़ दोगे तब भी आपको ये शक्ति दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये ऊर्जा होती है, ये शक्ति होती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो ये तीसरा लक्षण होता है। चौथे लक्षण की अगर मैं बात करूं तो चौथा लक्षण ये होता है कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठते हो, जब भी आप अपने आसन पर बैठोगे, मंत्र जाप करने के लिए बैठोगे, या आप मान लीजिए अपने इष्ट की आरती कर रहे हो, अपने इष्ट का भजन कर रहे हो, इष्ट की पूजा कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको मतलब कि ऐसा फील हो कि जैसे मतलब भूकंप सा आ गया है, या पूरा का पूरा आपका मंदिर हिल गया है, या आपके आंखों के आगे से कोई चीज़ गुजर गई है, जैसे कि एक धुंधला धुंधलापन आपको दिखाई देने लगे। इस तरह की चीज़ अगर आपके साथ में होती है तो ये भी लक्षण है कि जो जिन देवता को आप पूज रहे हो या जिनकी आपने मंत्र सिद्धि करी है, वो देवता वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है अपने आप में सिद्धि प्राप्त होने का। अगर अब मैं आपको पांचवा लक्षण बताता हूँ। पांचवा लक्षण ये है कि पूजा करते टाइम या मंत्र जाप करते टाइम आपको सुगंध आती है, खुशबू आती है, एक अच्छा माहौल बन जाता है, आपका मन लगने लगता है खूब पूजा पाठ में। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा पूजा पाठ में, हम क्या करें, हमने खूब कोशिश कर ली, हमको पूजा करते समय नींद आती है, या हमको आलस से आता है, या थकान हो जाती है, या हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। लेकिन जब जिस साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उस साधक का मन पूजा पाठ में ज़रूरत से ज़्यादा लगता है, और वो साधक अपने आप में उसको ऐसा फील होता है कि हाँ, मुझे और भी ज़्यादा पूजा करनी है, मुझे और भी ज़्यादा भजन करना है, मुझे और भी ज़्यादा मंत्र जाप करना है, ताकि ताकि मैं अपने इष्ट के और भी ज़्यादा करीब जा सकूं। तो इस तरह की भावना साधक के मन में आती है, इस तरह की भावना साधक को फील होती है कि हाँ, हमें और भी ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए। तो ये पांचवा लक्षण है। तो ये इन पांच लक्षण में से आपको अगर एक या दो लक्षण भी दिखाई देते हैं, या आपको फील होता है कि हाँ, हमें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई है, या आपको और भी अगर लक्षण दिखाई, इनके अलावा और भी लक्षण दिखाई देते हैं लोगों को, और भी संकेत दिखाई देते हैं, मैंने तो आपको सिर्फ पांच लक्षण ही बताए हैं। अनेकों तरह के अनुभव भक्तों को होते हैं, अनेकों तरह के अनुभव साधकों को होते हैं, जिनसे उनको स्वयं पता चल जाता है कि उनको सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो आप इन लक्षणों से जान सकते हैं। जय माता रानी की।